और नमस्कार दोस्त। देखिए, बिहार उद्यमी योजना का जो है सिलेक्शन लिस्ट कल ही जारी हो गया था। हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दिए थे कि जो लोग भी फॉर्म को भरे हुए हैं भैया, लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा आपका नाम आया है या फिर नहीं आया है। तो काफी सारे लोगों का ये कहना है कि नाम जो है लिस्ट में नहीं आया है। अब देखिए, नाम कैसे आएगा भाई, 9,000 का ही सिलेक्शन होना था। फॉर्म जो है 5,41,000 के करीब फॉर्म भराया गया था, तो उतना संभव नहीं था। तो नाम तो नहीं आएगा, लगभग 90% जो है नाम नहीं आया। 10% से भी कम लोगों का जो है वो सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 9200 लोगों का सिलेक्शन हुआ है 5,41,000 में से। तो लगभग बहुत कम सिलेक्शन हुआ है, जितना का टारगेट था उतना का सिलेक्शन हो गया। अब सवाल ये रहा कि भाई जिनका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आया है वो लोग क्या करेंगे। अब दूसरा सवाल यह है कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ गया है उनको क्या करना होगा, किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अब थर्ड में ये सवाल आ रहा है कि इसका लिस्ट जो है फाइनल लिस्ट वो कब जारी होगा, उनका इंतजार है। और लास्ट सवाल ये है कि हम लिस्ट को डाउनलोड करते हैं, बट लिस्ट डाउनलोड करके हम अपना नाम जो है वो सही तरीका से चेक नहीं कर पा रहे। अब देखिए, पोर्टल पर जो है आपको कैटेगरीज वाइज बांटा गया है, ABC 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। अब कैटेगरी की बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा कैटेगरी में फॉर्म को भरे थे, हम किस कैटेगरी में अपना नाम चेक करें। काफी सारे लोग अभी भी जो कंफ्यूज में है, तो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जिसका नाम नहीं आया है वो क्या करेंगे, और जिसका नाम आ गया है वो लोग क्या करेंगे, फाइनल लिस्ट इसका कब जारी होगा, और लिस्ट हमें फाइनली डाउनलोड करके सही तरीका से नाम किस तरह से हम चेक करेंगे, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम जो है वो हम किस तरह से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको आ जाना है बिहार उद्यमी योजना के साइट पर। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप मोबाइल फोन ओपन करिए, गूगल क्रोम में लिखिए udyami.bihar.gov.in, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर जब आप आओगे तो डैशबोर्ड आपको कुछ इसी तरह से दिखता ही है। अब यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर कहा गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत 23/8 को जो है आपका कंप्यूटर लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन हो गया है। लिस्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से जो कि यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझने में जो है मतलब थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, तो यहाँ पर हम आपको क्लियर करके समझाते हैं, उसके बाद ही आप लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम को चेक करिएगा। अब देखिए, यहाँ पर ऊपर में SC और ST है, तो देखिए SC ST कैटेगरी में, SC ST जाति में जो लोग फॉर्म को भरे हैं वो इन तीनों लिस्ट में से डाउनलोड करेंगे। अब किनको किनको डाउनलोड करना है वो समझिएगा। यहाँ पर देखिए SC ST का कैटेगरी A है, उसके बाद यहाँ पर B है और C है। तो ये ABC क्या है, तो देखिए ये बिजनेस का कैटेगरी है। ठीक है, मान लेते हैं हम SC ST से बिलोंग करते हैं, हम B कैटेगरी को सेलेक्ट करके जो है बिजनेस का नाम डाले हुए थे। तो आपको ये देखना है कि आपको पहले जो आवेदन किए होंगे आपको लॉगिन करके देख लेना है कि आप कौन से कैटेगरी में बिजनेस को सेलेक्ट किए थे। A में था आपका बिजनेस, या फिर B में था, या फिर आपका C में बिजनेस था। आपका कौन सा मतलब जो है कौन सा कैटेगरी डाल करके आप बिजनेस सेलेक्ट किए थे, तो वो चीज यहाँ पर है। ठीक है, अब काफी सारे लोग ABC में मतलब फॉर्म को भरे हैं। अब यहाँ पर आने के बाद समझ में नहीं आ रहा है भाई A करे, B करे, C करे, यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा है। और काफी सारे लोगों को ये ध्यान में नहीं है कि हम A में डाले थे कि B में डाले थे कि C कैटेगरी में डाले थे। तो ये आपका जो है कैटेगरी वो बिजनेस का कैटेगरी है कि आप कौन सा कैटेगरी में अपना बिजनेस को डाले हुए थे। तो यहाँ पर अपना उस हिसाब से आपको डाउनलोड करना है। तो आपको जो है चेक करने के लिए कि यहाँ आप जो है मतलब कौन सा कैटेगरी बिजनेस डाले थे, ये चेक करने के लिए आप लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, और अपना आधार नंबर पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। आप उसके बाद बिजनेस वाला सेक्शन में जाकर के चेक कर लीजिएगा कि आप कौन सा बिजनेस डाले हुए थे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पर आकर के अपना लिस्ट को डाउनलोड करिएगा। युवा में भरे थे, अब देखिए युवा में हम एक कैटेगरी डाल करके अपना बिजनेस डाले हुए थे। अब काफी सारे लोग जो है जो कि युवा में फॉर्म को भरे हैं, मतलब उसका जाति युवा में आएगा। आप युवा में तो जो BC कैटेगरी से और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लोग जो है युवा में फॉर्म को भरे हैं। अब यहाँ पर महिला का जो है वो अलग है। तो महिला में देखिए गड़बड़ी क्या हुआ है कि काफी सारे लोग जो है जो कि महिलाएं हैं, और देखिए महिला में ऑल कैटेगरी आता था। महिला को सेलेक्ट करके जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे तो उसके बाद जब हम फॉर्म भरते थे तो ऑल कैटेगरी महिला में शो हो जाता था। तो लेकिन महिला में जो है कुछ कैंडिडेट जो है वो EBC में भी डाल दिए हैं और SC ST में भी डाल दिए हैं महिला लोग। तो इनको भी आप जो है नाम चेक करिएगा। सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी में फॉर्म को भरे हैं, लॉगिन करके अपना चेक करिए। उसके बाद आप यहां से लिस्ट डाउनलोड करके जो है नाम को चेक करिएगा। तो लिस्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह से देखिए जो आपका लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चेक जो करना है नाम, वो किस तरह से चेक करना है। अगर आप सिस्टम PC से कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल के साथ F बटन दबाइएगा
तो इस तरह से देखिए सर्च बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पर आपको जो है ये जो नंबर मिला हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपके रिसीविंग पे भी होगा, वो नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, नंबर डालने के बाद आप जैसे ही सर्च पर क्लिक करोगे या फिर इंटर बटन दबाओगे तो इस तरह से देखिए शो हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर अपना जिला का डाले नाम, तो जिला मेरा यहाँ शो हो गया। बाय द वे अगर हम जिला का भी चेक करना चाहें कि भाई हमारे जिला में किन किन का सिलेक्शन हुआ है, मतलब कौन सा लोग का सिलेक्शन हुआ है, उसका नाम भी हम देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब देखिए जैसे ऊपर में हम अपना जिला का नाम डाले हैं तो यहाँ पर आ गया मेरा जिला। अब यहाँ पर हम इंटर बटन प्रेस करते जाएंगे और ये जो है बढ़ते जाएगा। देखिए आप सहरसा जिला में इनका हुआ है, सहरसा जिला, फिर इसका हुआ है, फिर इसका हुआ। इस तरह से हम इंटर बटन जो है प्रेस करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि किनका जो है हमारे जिला में चयन हुआ है। तो इस तरह से हम नाम चेक करेंगे। ये तो हम जिला वाइज आपको बता दिए। बाय द वे अगर मान लेते हैं ये वाला आपको नंबर जैसे आप डालोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, हम देखिए यहाँ पर ये वाला नंबर डाल देते हैं। जैसे नंबर डाले फटाक से फाइंड करके बता दिया ये नंबर यहाँ पर है, तो ये नंबर आपका इसमें मिल जाता है तो आपका नाम आ गया। बाय द वे ये नंबर आपका नहीं मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आया। क्लियर, हम आपको समझा दें। तो इस तरह से आपको लिस्ट में नाम चेक करना है। तो आप लिस्ट में नाम देखना जो है वो सीख चुके होंगे और अपना नाम जो है वो प्रॉपर तरीका से आप चेक कर पाओगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है वो अब क्या करेंगे। अब देखिए जिसका नाम लिस्ट में नहीं आया है उनसे अब कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग इंतजार करेंगे। अब जब अगला साल जब अप्लाई होगा तो उनको लोगों को फिर से अप्लाई करना होगा, क्योंकि इस बार जो है अब नामुमकिन है। इस बार जो है जिन लोगों का नाम नहीं आया है अब किसी का नाम भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जिन लोगों का नाम आ चुका है वो फाइनल आ चुका है, अब नाम किसी का नहीं आने वाला है। तो फाइनल में यही बताना चाहेंगे, जिन लोगों का नाम नहीं आया है आप लोग लघु उद्यमी योजना में फॉर्म को भरिएगा। इनका ही बहुत नजदीक डेट आ चुका है, इनमें जो है आवेदन शुरू होगा। हम आप लोगों को वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे, आप लोग उसमें फॉर्म को भरिएगा। इसमें जिन लोगों का नाम नहीं आया है और जिन लोगों का नाम नहीं आया उन लोगों का इसमें अब नाम भी नहीं आएगा। अब अगर मान लेते हैं उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभ लेना है तो एक साल आप लोग इंतजार करिए, अगला साल जब फिर अप्लाई शुरू होगा तब फिर से आप लोग फॉर्म को भरिएगा। अब सवाल ये रहा कि जिन लोगों का नाम आ गया है वो लोग अब क्या करेंगे। तो भाई जिन लोगों का नाम आ गया है वो लोग अभी जो है कुछ मत करिएगा। ठीक है, जिन लोगों का नाम आ चुका है पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। अब देखिए प्रोसेस समझिएगा। जिन लोगों का नाम आया हुआ है सबसे पहले जो आपको कॉल आएगा आप डिस्ट्रिक्ट से कुछ दिनों के बाद, 10 दिन 15 दिन या एक हफ्ता, यही मान लेते हैं, एक हफ्ता 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर आपको जब आपके जिला से कॉल आएगा कि आप फलाने आदमी बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, आपका नाम जो है उद्यमी योजना में आप फॉर्म भरे थे, हाँ भरे थे, आपको बताना है हाँ भरे थे। तो फिर आपको पूछेगा कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस डाले हुए, तो आपको बताना है कि हम ये बिजनेस डाल करके ऑनलाइन किए थे। बोलेगा ठीक है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट लगा करके अप्लाई किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के अपने जिला में आकर के एक बार वेरिफिकेशन करवा लीजिए। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और साथ में जो है आपको बिहार उद्यमी योजना का लास्ट में रिसीविंग निकला था कि कुछ इस तरह का रिसीविंग है, ये वाला भी आपको लेके जाना है। और उसका 5-4 पेज का जो प्रिंट आउट निकला था जिसमें सारा डिटेल्स रहता है, वो सारा डिटेल्स का प्रिंट आउट लेकर के और रिसीविंग का प्रिंट आउट लेकर के और जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाए हैं अप्लाई में वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है और वहां पर अपना वेरिफिकेशन करवाना है। सभी का जीरोक्स भी आपको वहां पर देना पड़ेगा। वो जीरोक्स दे करके आ जाओगे, फिर आपको कॉल आएगा, फिर उसके बाद आपको कॉल आएगा ट्रेनिंग के लिए, तो फिर आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका ट्रेनिंग होगा, फिर आपको जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4 लाख रुपया जो वो की आ जाएगा। इस दरमियान में ट्रेनिंग से जाने से पहले जो आपको काम क्या करना पड़ेगा वो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब जिन लोगों का नाम आ गया है उनको जो है फर्स्ट काम ये रहेगा कि सबसे पहले आप उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लीजिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको तुरंत मिल जाएगा, उनका जरूरत आपको पड़ने वाला है। दूसरा बात ये रहा कि उन लोगों को जो है जीएसटी मैंडेटरी हो गया है। जिन लोगों का नाम आया है उन लोगों को अपना बिजनेस के नाम से जीएसटी बनवाना है। ठीक है, और थर्ड में जो है उन लोगों का काम ये रहेगा कि जीएसटी जैसे आपका बनेगा तुरंत में आपको करंट अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, फॉर्म के नाम से, जिस नाम से आप जीएसटी बनाए हो, जो नाम से आप बिजनेस करना चाहते हो उस नाम से आपको करंट खाता खुलवाना पड़ेगा। करंट खाता खुलवाइएगा तो उसमें आपको चेकबुक का जरूरत पड़ेगा, तो चेकबुक आने में आपको 20-25 दिन का समय लगेगा। तो ये सब काम जो है अब आप अभी से शुरू कर दीजिए। एक बार पता कर लीजिए विभाग में कि मेरा नाम आ चुका है, हमें जीएसटी अभी बना लेना चाहिए या फिर हम रुक करके बनाए। एक बार सलाह ले लीजिएगा। मेरा ओपिनियन यही है कि आपको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। आपका मतलब जो भी काम है, जीएसटी बनाना हो या फिर करंट अकाउंट खुलवाना हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाना हो, आप अभी से ही शुरू कर दीजिए। नहीं तो उस समय में जो आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, आपको टाइम बहुत कम दिया जाएगा और कहेगा तुरंत का तुरंत जो है वो डालिए। तो इसी वजह से आप आज का आज ही ये काम शुरू कर दीजिए। तो जिन लोगों का नाम आया है हम आपको बता दिए
कि उन लोगों को क्या चीज करना पड़ेगा। अब बात रहा है घोषणा पत्र का, जिन लोगों का नाम आया है वो आपको मिल जाएगा पोर्टल पे ही, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। वो भी घोषणा पत्र जो है कि अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों का नाम आ गया है वो लोग जो है ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इन लोगों का नाम आ गया है वो लोग जो है ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब थर्ड बात ये रहा कि भाई इसका फाइनल लिस्ट जो है वो कब आएगा। इसका फाइनल लिस्ट जो है जिंदगी में कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बिहार उद्यमी योजना में जो लिस्ट जारी होता है ना, वो फाइनली लिस्ट जारी होता है, ठीक है, एक ही बार में फाइनल करके दे देता है। कंप्यूटर लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन होता है, जिन लोगों का नाम आना रहता है भैया उनका नाम धड़ाक से आ जाता है, ठीक है। अब इनका जो है कोई फाइनल लिस्ट जारी नहीं होता है, ना ही कोई सेकंड लिस्ट जारी होता है। जो एक बार में हो गया उसी को आप फाइनल समझ लीजिए, मतलब फाइनल समझ नहीं लीजिए, वही फाइनले है। अब दोबारा इसमें लिस्ट जारी नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये इंतजार में मत रहिएगा कि अब दोबारा फिर लिस्ट आएगा तो हमारा नाम उसमें आ जाएगा, हम चेक करेंगे। ये ख्याल जो है दिमाग से निकाल दीजिए। अब इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। जो लिस्ट आता है बिहार उद्यमी योजना का वो फाइनली लिस्ट है, अब दोबारा लिस्ट इसका जारी नहीं होता है, ठीक है, नहीं होगा। तो आप समझ गए हैं, सब कुछ हम आपको सही तरीका से समझा दिए हैं। जो भी जानकारी दोस्तों हम देते हैं वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक जानकारी होता है। आप इसके रिकॉर्डिंग जो है आप उद्योग विभाग में भी पता कर सकते हैं कि हमें इस तरह से जानकारी मिला है, ये सही है या फिर गलत है। आपको 100 में से 100% बताएगा कि नहीं ये सही जानकारी है, इसी तरह से होता है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो 2022 में ही जो हमारा दोस्त का जो है नाम आया था बिहार उद्यमी योजना की लिस्ट में, तो उनका टोटल काम जो है हम दोस्तों खुद से करवाए हैं। तो लगभग मुझे सारा प्रोसेस जो वो पता है कि किस तरह से हमें क्या चीज करना पड़ा था। अब देखिए, करंट अकाउंट खुलवाने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था, तो हम जो है क्या किए थे, एक दिन समय बचा था, एक दिन में दोस्त जीएसटी भी बनवाया और एक दिन में करंट अकाउंट भी खुलवाया और एक दिन में सेम डे में चेकबुक भी ले लिए थे। तो इस तरह का समस्या आते रहता है और जो है कि हम झेलते रहते हैं। तो हमें लगभग सब कुछ पता ही है वैसे कौन सा प्रोसेस को करना है। ऑलमोस्ट हम आपको इस वीडियो में सभी जानकारी दे दिए हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अदरवाइज और अगर आपको और कुछ समझना हो, जानना हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जहां तक दोस्त हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को अवश्य बतला देंगे। वैसे दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।